प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 का वही पाठ जिसका नाम द एंड टेड पूल था, उस पाठ के अंतिम 3 स्टेंजा आपके सम्मुख लाया हूँ और हम आशान्वित हैं कि आपके पिछले स्टेंजा कंठस्थ याद हुए होंगे और उसी की आशा के साथ हम आज फिर आपके परिश्रम और लगन को उत्साहित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज उसी क्रम में हम आपका ये पाठ समाप्ति की ओर लेके चल रहे हैं। कक्षा 10 का एंड टेड पूल जो पाठ था, उस पाठ की सामग्री को आप समाप्त करने हम जा रहे हैं। इस पाठ में आपको, जैसा कि हम पहले भी विदित करा चुके थे, यूपी बोर्ड के आधार पर NCERT उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड का जो परिवर्तन सिलेबस है NCERT, उसमें लेसन नंबर 1 एंड टेड पूल जिसका राइटर था C. राजगोपालाचारी, उसने जो वर्णन किया था कि यमराज ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, तो जितने भी प्रश्न पूछे उन सभी प्रश्नों का धीमे धीमे युधिष्ठिर ने उत्तर दे दिया। और जब सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर लेने के बाद यमराज बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं। प्रसन्नचित्त होने के बाद वे उनसे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं आपकी बातों से सहमत हो गया हूँ, कृपया आप मुझसे वर मांगिए। और फिर जब वो वर की बात आती है तो किस तरह से युधिष्ठिर से पुनः प्रश्न किए जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों की ओर हम आपको लेके चलते हैं। हमने आपको स्टेंजा यहाँ विराम लगाया था। ध्यान दें कि उन दोनों के स्थान पर हमें नकुल को ही आप जीवित करने के लिए क्यों चाहते हैं, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था। आज उसी के बाद युधिष्ठिर फिर उत्तर देने लगे और कहने लगे, युधिष्ठिर रिप्लाइड, जब यमराज ने पूछा आप नकुल को क्यों जीवित कराना चाहते हो, तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म मनुष्य का केवल एकमात्र कवच या रक्षा करना होता है। ओ यक्ष, अरे यमराज, धर्म इज ओनली शील्ड, धर्म ही केवल एक ऐसी शील्ड या ढाल या रक्षा है, ऑफ मैन माने मनुष्य की। मनुष्य का धर्म ही केवल उसकी एक शील्ड अर्थात कवच है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, आप जिसे भीम और अर्जुन को देख रहे हैं, ये कोई धर्म नहीं है, ये उसकी रक्षक नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर मानव धर्म को त्याग देता है, गिवन अप माने त्यागना। हे यमराज, अगर मनुष्य धर्म त्याग देता है, युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर मनुष्य धर्म त्याग देते हैं, मैन विल बी ruined, तो वह व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। मैन माने मनुष्य और ruined माने बर्बाद होना। हे मनुष्य बर्बाद हो जाएगा
इस प्रकार से युधिष्ठिर यमराज से कहने लगे, कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर। युधिष्ठिर कहने लगे कि सुनो यमराज, मेरे पिता के 2 पत्नियां थीं जिनके नाम कुंती और माद्री थे। आई एम एलाइव, मैं तो जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, जो कुंती का पुत्र हूँ। मैं इस समय जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ कुंती का पुत्र हूँ। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली रिवीव्ड। अब मैं दोबारा से उनके पुत्रों को जीवित नहीं करा सकता हूँ। रिवीव्ड माने पुनर्जीवित कराना। हे यमराज, अब मैं दोबारा से कुंती के पुत्रों को जीवित नहीं करा सकता। इन ऑर्डर दैट, अतः द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय के तराजू में, जस्टिस मीन्स न्याय, स्केल माने तराजू, न्याय के तराजू में बी इवन, हम बराबर बराबर तौल सकते हैं। इवन आई दैट माद्रीशन, न्याय के तराजू में हम दोनों के लिए बराबर क्षमता होनी चाहिए। इसलिए हम माद्री के पुत्र नकुल को, नकुल मेरे भी उस नकुल को पुनर्जीवित कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी माता कुंती का दूसरा पुत्र को जन्म ले, उसको पुनर्जीवित किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारी माता जो दूसरी माद्री है उसको जन्म देने अर्थात उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्टिलिटी। इम्पार्टिलिटी मीन्स होती है निष्पक्षता। अब युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर यमराज बड़े प्रसन्नचित हो गए, अर्थात यक्ष जो थे बहुत ही, मोस्ट माने अधिक, प्लीज्ड माने खुश। अब युधिष्ठिर यमराज की जो थे, यमराज युधिष्ठिर की बात पर, उसकी निष्पक्षता पर बड़े प्रसन्न थे। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। उन्होंने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान दे दिया। ब्रदर्स मीन्स भाइयों को, ग्रांटेड माने जीवित करना या वरदान देना। उन्होंने उनके सभी भाइयों को जीवित करने का वरदान दे दिया। इट वॉज यम, यह यमराज ही थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के राजा थे। लॉर्ड ऑफ डेथ माने मृत्यु के राजा। Who had been taken the form of यक्ष, फॉर्म माने रूप, यक्ष माने यक्ष, टेकन माने लेना। जो यमराज थे वो यक्ष का रूप बदल करके, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वहाँ आए हुए थे और युधिष्ठिर का परीक्षण करने के लिए, युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए वहाँ उत्पन्न हुए थे। उन्होंने, यमराज ने यक्ष का रूप बदला और युधिष्ठिर के गुणों की प्रशंसा करते हुए सुना था, तो उनके गुणों के विषय में उनकी परीक्षा लेना चाहा। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, वे युधिष्ठिर से गले मिले। ब्लेस्ड माने गले मिलना। देन ही डिसअपीयर्ड, और इसके बाद वे अदृश्य हो गए। डिसअपीयर्ड माने होता है अदृश्य होना।
तो इस प्रकार से जब उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, उनके सारे भाइयों को यक्ष रूपी यमराज ने जीवित कर दिया और वहाँ से वह अंतर ध्यान हो गया, अर्थात गायब हो गया। इस प्रकार से इस पाठ में बेटा यही बताया गया है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने प्रश्नों का किस तरह से उत्तर दिया, किस तरह से उसे निर्वहन कराया और किस तरह से वो प्रसन्नचित्त हुए, उनके किस तरह से गुणों की परीक्षा हुई और किस तरह वे सफल हो गए, इस पाठ में यही बताया गया था। आज आपका ये लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है यूपी बोर्ड का। हम आशान्वित हैं कि आपका ये लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया होगा और इसके आंसर भी आपको समझ में आ जाएंगे यदि आप आसानी से इसको देखोगे। हम पुनः आपसे यही निवेदन कर रहे हैं और यही आपसे कह रहे हैं बार बार कि अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या व्यू नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, जिससे आने वाले आपके वीडियो हम आपको प्रेषित करते रहें और आपको दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाते रहें। इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।